हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। ठीक है, हम भारत का प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे। उसकी संरचना से हमने बातें की थी कि कौन कौन सी उसमें संरचना पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था सर? उसमें हमने आपका अरावली पर्वत पढ़ चुके हैं, मालवा पठार पढ़ चुके हैं। जो आज हमें पढ़ना है वो कई सारी संरचनाएं हैं, उनके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। ठीक, उसी के दक्षिण में क्या आता है सर? उसी के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत आता है। क्या आता है सर? विंध्याचल पर्वत आता है। क्या आता है सर? विंध्याचल पर्वत, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है सर? सद्भावना। क्या नाम है उसका सर? सद्भावना। ठीक है, याद रखिएगा, पूछी जाती है। जो इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? सद्भावना है। सर किस राज्य में है सर ये? तो ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। किसमें है सर? मध्य प्रदेश, एमपी में है। पॉइंट क्लियर है? इससे क्या क्या मिलता है सर? इससे जितना भी आपका अधात्विक खनिज है वो सब किससे मिलता है सर? पूरा अधात्विक खनिज किससे मिल रहा है सर? वो विंध्याचल पर्वत से मिलता है। अब अधात्विक खनिज में वो बोल देगा आपको बालू पत्थर या बलवा पत्थर, या आपको बोल देगा लाल पत्थर, आपको बोल देगा जिप्सम सीमेंट, है ना। क्या बोल देगा? जिप्सम बोल देगा बेटा, है ना। चूना पत्थर, है ना। ये सब किससे मिल रहा है सर? ये सब आपको विंध्याचल पर्वत से मिलता है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर ही एक मंदिर है बेटा, वो पूछा जाता है कि विंध्यवासिनी का जो मंदिर है बेटा वो किस श्रेणी पर है? तो वो आपका विंध्याचल पर्वत पर है। किस पर है सर? विंध्याचल पर्वत पर है। पॉइंट क्लियर है? इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। क्या है सर? 3 श्रेणियां, है ना। क्या है सर? 3 श्रेणियां इसकी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं सर? जो बीच वाली श्रेणी है बेटा उसे ही हम कहते हैं भंडारे। क्या कहते हैं सर? भंडारे कहते हैं। ये पूछी जाएंगी, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्या है सर? जो आपकी सबसे पूर्वी है इसे ही हम क्या कहते हैं सर? कैमूर पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कैमूर पहाड़ी। और ये कैमूर पहाड़ी ही क्या करती है सर? यही आपका मध्य प्रदेश व यूपी की क्या बनाती है सर? सीमा बनाती है। क्या बनाती है सर? सीमा बनाती है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? अब जो यूपी है, यूपी में 2 जिले जो है बेटा आपके वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक बनेगा सोनभद्र और एक मिर्जापुर, है ना। जब हम उत्तर प्रदेश पढ़ाएंगे तो वहां चर्चा करेंगे कि जो सबसे दक्षिणतम यूपी का जिला है वो कौन सा है सर? सोनभद्र है। क्या है सर? सोनभद्र, जो 4 राज्यों से क्या बनाता है सर? सीमा बनाता है। उसी के जस्ट ऊपर क्या है सर? उसी के जस्ट ऊपर मिर्जापुर है। क्या है सर? मिर्जापुर। तो यहाँ पर 2 सीमेंट की खानें पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं सर? वो आपकी विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत ही आती हैं। पॉइंट क्लियर है? तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि सर मिर्जापुर में जो सीमेंट फैक्ट्री है बेटा, जहां पर सीमेंट बनाया जाता है वो कौन सी है सर? आपकी चुर्क है। कौन सी है सर? चुर्क। जबकि जो सोनभद्र है बेटा, सोनभद्र है बेटा, यहां पर चुराक, है ना। चुराक, है ना। क्या है सर? चुनार भी बोल देगा, चुराक को ही क्या बोल देगा? चुनार भी बोल देगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादातर तो चुनार ही बोलता है। स्थानीय भाषा में वहां पे चुर्क वगैरह बोल देते हैं वो उसको, है ना। लेकिन क्या है उसका नाम सर? चुनार। ये दोनों की दोनों, चुर्क और चुनार। चुर्क कहाँ पर है सर? मिर्जापुर में। चुर्क कहाँ पर है सर? मिर्जापुर में। चुनार कहाँ है सर? वो है आपकी सोनभद्र में। किसकी फैक्ट्री है सर ये? किसका कारखाना है यहाँ पर? सर सीमेंट का कारखाना। क्योंकि सारे धात्विक खनिज कहाँ से मिल रहे हैं सर? आपके विंध्याचल पर्वत से मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं सर? विंध्याचल पर्वत से मिल रहे हैं। सर इसका जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो विस्तार आता है बेटा वो किस किस में आता है? अब समझिएगा,
इसका विस्तार आपका एमपी में है। किसमें है सर? एमपी में। अभी आपने पढ़ा कि सर यूपी से क्या बनाती है? सीमा बनाती है, तो यूपी भी आएगा। भाई अभी पढ़ा ना आपने, जो कैमूर पहाड़ी है वही क्या करती है? मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा बनाती है। तो क्या आएगा सर? मध्य प्रदेश और यूपी तो आने ही आना है। ये आपका गुजरात में भी इसका कुछ क्षेत्र है। किसमें सर? गुजरात में। और कुछ क्षेत्र इसका जो है बेटा वो आपका छत्तीसगढ़ में भी है। किसमें है सर? छत्तीसगढ़ में भी है। पॉइंट क्लियर है? तो आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी पहाड़ी बनाती है? तो कैमूर पहाड़ी बनाती है। पर्वत पूछेगा तो आप बोलेंगे विंध्याचल पर्वत बोलेंगे। ठीक है ना? इसी से क्या मिलते हैं सर? धात्विक खनिज मिलते हैं, बालू पत्थर, बलवा पत्थर, लाल पत्थर, जिप्सम, है ना? आपसे जिप्सम पूछ लेगा, सेल खड़ी पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा सर? सेल खड़ी आपसे पूछ लेगा कहाँ मिलती है। तो यहीं पे सब मिल रहा है ना? बलवा पत्थर, चूना पत्थर, जरूर याद रखिएगा। धात्विक खनिज पूछा जाएगा, जो डोमिलाओ में आता है, और वहां पर आप क्या हो जाते हैं सर? कंफ्यूज हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ही इसको क्या कहा जाता है सर? कैमूर पहाड़ी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है सर? इसको कैमूर पहाड़ी इसको कहा जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन बना है, वो क्या है सर? कि भारत की प्राकृतिक सीमा, यानी कि भारत को उत्तर भारत, दक्षिण भारत में कौन विभाजित करता है ना? कौन इसकी प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो आपका आंसर क्या होगा सर? आपका आंसर होगा विंध्याचल पर्वत। बार बार पूछा जाता है बेटा, इसको कनेक्ट कर लेना। ठीक है, ये बार बार पूछने वाले प्रश्न है। पॉइंट क्लियर है? चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, यहाँ तक सब क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिएगा, आइएगा अब कनेक्ट करते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है ना? एक मिनट। आइएगा, अगला फैक्ट क्या है बेटा? अगला फैक्ट हेडिंग बना लीजिएगा, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। यही क्या है सर? एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है सर? एक ब्लॉक पर्वत है, या इसे ही हिंदी में बोल देगा भ्रंशोत, है ना? क्या बोल देगा सर? भ्रंशोत पर्वत इसको बोलता है। क्यों? भ्रंशोत पर्वत क्या होते हैं सर? ये वास्तविक पर्वत नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं सर? ये नदियों के कारण बन गया है। क्या है सर? नदियों के कारण। समझिएगा एक चीज को ध्यान से, जब कोई नदी बह रही है ना, है ना, आपको पता है कि इन दोनों के बीच में, इस पर्वत के उत्तर में कौन सी नदी बहती है सर? है ना, आपको पता है कि इसके अमरकंटक पठार से या चोटी से जो नदी निकलती है सर, उसे आप नर्मदा नदी बोलते हैं। जबकि जो इसकी महादेव पहाड़ी है बेटा, महादेव पहाड़ी, उसी के बिल्कुल दक्षिण में सटा हुआ जो एक पर्वत है, जिसे आप कहते हैं बैतूल पठार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बैतूल पठार। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, जिसे आप क्या कहते हैं सर? जिसे आप तापी या ताप्ती कहते हैं। ताप्ती कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, जब हुआ क्या सर कि यहाँ पर दो नदियां बह रही हैं, है ना? जब नदी आती है, पानी गिराती है, तो सिंपल सी बात है, नदी घाटी जो है धीरे धीरे ही तो क्या होगा सर? धीरे धीरे ही तो क्या करती है सर? नीचे जाती है ना? नदी क्या करती रहती है? सतत रूप से मिट्टी का कटाव करती रहती है, नीचे से भी और साइड से भी, है ना? तो हुआ क्या, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है ना, और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो उसी को ये पर्वत लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई नदी आ रही है, वो गहरा करती जा रही है अपनी घाटी को, है ना? तो यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको ये पर्वत लगेगा कि नहीं लगेगा? पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है सर? आपका सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण क्या है सर? तो सतपुड़ा पर्वत है। पॉइंट क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट इससे क्या बनता है? इसकी तीनों श्रेणियों का नाम बनता है बेटा। इसकी तीनों श्रेणियों का नाम बनता है। क्या नाम बनता है सर?
इसकी तीनों श्रेणियों का नाम है बेटा, जो पहली श्रेणी बनेगी, है ना, जो पहली श्रेणी बनेगी सर, उसे ही क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा राज पीपला। जो सेकंड वाली है बेटा, इसे बोला जाएगा महादेव पहाड़ी, है ना, राजपीपला, महादेव। और अगली जो बनेगी बेटा, वो कौन सी बनेगी आपकी, मैकाल। क्या सर, मैकाल। मैकाल की ही सर्वोच्च चोटी जो है बेटा, वो अमरकंटक है। क्या है सर, अमरकंटक। जहां से कौन सी नदी निकल रही है सर, आपकी नर्मदा। कौन सी नदी निकल रही है सर, नर्मदा नदी निकल रही है। यहीं से आपकी एक नदी और निकलती है बेटा, कौन सी नदी सर, सोन नदी। यहीं से कौन सी नदी निकलती है सर, सोन नदी का भी उद्गम यहीं से होता है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो मेकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है सर, आपकी अमरकंटक है, जहां से नर्मदा नदी भी निकलती है और सोन नदी भी निकलती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सतपुड़ा पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है सर, तो वह है आपकी बेटा महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ चोटी। कौन सी सर, धूपगढ़ चोटी है। कौन सी सर, धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, गलती मत करिएगा। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी क्या है सर, अमरकंटक है, जबकि वो सतपुड़ा की पूछेगा तो आपसे धूपगढ़ चोटी बन जाएगी। पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आ रही है। तो यहीं पर क्या सटा हुआ है, देखिएगा, समझिएगा चीजों को बिल्कुल ध्यान से, है ना। यहां पर ही क्या है सर, यहां पर ही इसके नीचे दक्षिण में सटा हुआ एक पठार है, जिसे आप क्या बोल रहे हैं सर, बैतूल पठार बोल रहे हैं। तो बैतूल पठार से ही एक नदी निकलती है, जिसे आप क्या कहते हैं सर, जिसे आप ताप्ती या तापी नदी कहते हैं सर। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है सर, ये है आपकी खंबात की खाड़ी। कौन सी सर, खंबात की खाड़ी है बेटा। यहाँ अमरकंटक पठार से एक नदी निकलती है बेटा, जिसे आप क्या कहते हैं सर, जिसे आप नर्मदा नदी कहते हैं। और ये नर्मदा नदी भी अपना मुहाना कहाँ बनाती है सर, ये भी अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में ही बनाती है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, आगे चले, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सोन नदी और कौन सी आपकी नर्मदा नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी किस कहाँ से निकलती है सर, तो वो आपकी अमरकंटक पठार से निकलती है। किससे निकलती है सर, अमरकंटक पठार से निकलती है। अब ये जो धूपगढ़ चोटी है ना बेटा, इसी पर ही, इसी के पास ही पंचमणि हिल स्टेशन है बेटा। क्या सर, हिल स्टेशन है, ये आपसे पूछा जाएगा। क्या सर, पंचमणि हिल स्टेशन। और यहीं पर क्या है सर, यहीं पर जैव आरक्षित क्षेत्र भी स्थित है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पर स्थित है, पंचमणि हिल स्टेशन। ठीक है, कहाँ पर है सर, ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है सर, मध्य प्रदेश में है। जबकि जो राजपीपला पहाड़ी है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि महाराष्ट्र व गुजरात की सीमा जो बनाता है वो कौन सा पर्वत है आपका, तो वह पहाड़ी है आपकी राजपीपला पहाड़ी। कौन सी बेटा, राजपीपला पहाड़ी। यहां तक सब क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आइएगा कनेक्ट करते हैं अगला फैक्ट। अब कुछ पठार है, आपसे क्वेश्चन क्या बन जाता है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पठार है बेसिकली वो कितने पठार हैं, कितने पठार को में भारत को बांटा गया है। तो भारत के पास में जो पठार बनेंगे बेटा वो 5 बनेंगे। कितने सर, 5, है ना। मुख्य रूप से जो पठार है बेटा वो कितने हैं आपके, 5। कितने सर, 5। कौन कौन से हैं, कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले आएगा आपका केंद्रीय उच्च भूमि। क्या है सर, केंद्रीय उच्च भूमि पठार आया। फिर आएगा आपका बेटा कौन सा, पूर्वी पठार आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें को क्या आएगा सर, आपका उत्तर पूर्वी पठार। कौन से, उत्तर पूर्वी पठार इसके अंतर्गत आए। ठीक है, उसके बाद में कौन से आएंगे सर, दक्कन पठार। कौन सा आएगा सर, दक्कन पठार आएंगे सर। और सबसे अंत में जो बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से, दक्षिण भारत के पठार। कौन से पठार बेटा, दक्षिण भारत के पठार। किसके पठार आ जाएंगे सर, दक्षिण
भारत के पठार आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ पर यह कौन कौन सी संरचना आती है, कौन सी प्राकृतिक संरचना आती है। तो अभी आपने पढ़ा था कि सबसे उत्तर में कौन सी है सर, अरावली। अरावली श्रेणी इसके अंतर्गत आएगी। फिर इसी के अंतर्गत क्या आएगी सर, आपकी विंध्यचल श्रेणी इसके अंतर्गत आएगी बेटा। क्या आएगी सर, विंध्यचल श्रेणी। इसी के अंतर्गत बुंदेलखंड पठार आएगा, बुंदेलखंड पठार आएगा बेटा, जो एमपी और किसमें है सर, यूपी में है ना, है किसमें है सर, यूपी और एमपी में है ना। बात समझ में आ रही है। जब उत्तर प्रदेश पढ़ाएंगे तो वहां पर चर्चा हम करेंगे इन पे भी कि कितने जिले आते हैं, 7 जिले किसमें आते हैं, 11 जिले किसमें आते हैं, वहां पर चर्चा होगी। ठीक है। इसके बाद में कौन सा आता है सर, इसके बाद में है आपका सतपुड़ा। क्या है सर, सतपुड़ा पर्वत। तो ये संरचनाएं किसके अंतर्गत आती है सर, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आती है सर। अब पूर्वी पठार की अगर हम बात करें तो पूर्वी पठार के अंतर्गत कौन आता है सर, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार आ जाएगा सर। इस छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही 2 पठार आते हैं बेटा। इसी के अंतर्गत आपका हजारीबाग पठार आ जाएगा। इसी के अंतर्गत रांची पठार आ जाएगा। क्या आएगा सर, रांची पठार भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर आएगा आपका छत्तीसगढ़ पठार आएगा। क्या आएगा सर, छत्तीसगढ़ पठार। इसी के अंतर्गत क्या आता है सर, दंडकारण्य पठार। कौन सा सर, दंडकारण्य पठार भी इसी के अंतर्गत आता है सर। ठीक है। बस्तर का पठार भी इसी के अंतर्गत आएगा। किसका सर, बस्तर का पठार। अब कंफ्यूज कर रहा है वो, है ना, बस्तर का पठार। छत्तीसगढ़ पठार को ही बस्तर का पठार भी कहते हैं, किसी किसी बुक्स में लिखा गया है, क्योंकि टीन का उत्पादन सर्वाधिक यहीं से होता है। किसका सर, टीन का उत्पादन। पूछेगा टीन पर एकमात्र अधिकार किसका है, तो आप बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ पठार या बस्तर पठार का है, वहीं पे मिलता है। फिर आपका पूर्व उत्तर भारत में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी संरचना आ जाएंगी आपकी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ही बोल देगा मेघालय पठार बोल देगा, या कंफ्यूज करने के लिए इसे ही शिलांग पठार बोल देगा। क्या बोल देगा, शिलांग पठार बोल देगा। इसी में 3 संरचना आती है सर, कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, है ना। ये जनजाति के नाम पर है तीनों की तीनों चोटियां बेटा। फिर आप दक्कन पठार की बात करेंगे तो दक्कन पठार में आपके 2 मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। एक आएगा कर्नाटक पठार, है ना। क्या आएगा सर, कर्नाटक पठार। एक आएगा आपका तेलंगाना पठार आएगा। क्या आएगा सर, तेलंगाना पठार आएगा। जबकि हम दक्षिण भारत में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो संरचनाएं आएंगी वो कौन कौन सी आ जाएंगी सर, यहीं पर आपकी आएगी बेटा नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत, है ना। यहीं पर आपकी अन्ना मलाई, यहीं पर आपकी इलायची या कार्डामम, इलायची या कार्डामम संरचना पहाड़ी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलेगा, आगे कनेक्ट करते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा, छोटा नागपुर पठार मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या है सर आपका, छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं। किसकी सर, छोटा नागपुर पठार की। अब छोटा नागपुर पठार को ही क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को ही भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश इसे कहा जाता है। भारत का औद्योगिक हृदय से कहते हैं बेटा, है ना। आ रही है बात समझ में। अब जो छोटा नागपुर पठार है ये आपका बेटा, यहाँ से क्या होता है सर, एक नदी निकलती है, इसके बीचों बीच एक नदी निकलती है। कौन सी नदी सर, दामोदर नदी। कौन सी नदी सर,
दामोदर नदी निकलती है। और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसे हम कहते हैं बेटा, है ना, होता क्या है कि आपकी जो गंगा है 5 राज्यों में बहती है, वो जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो 2 वितरिकाओं में वो बढ़ जाती है। जो मुख्य वितरिका होती है उसे हम भगीरथी बोलते हैं, जो कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश चली जाती है। जबकि जो अन्य वितरिका होती है इसे ही हम क्या कहते हैं सर, इसे ही हम हुगली कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हुगली। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की। देखो, जो नदी किसी नदी में जल गिराती है, तो जो नदी जल गिराती है वो सहायक नदी होती है, और जिसमें जल आता है वो क्या होती है सर, मुख्य नदी। तो दामोदर क्या है सर, वो हुगली की सहायक नदी है। पॉइंट क्लियर है। यहीं पर ही क्या है सर आपका, यहीं पर कोलकाता शहर स्थित है। अब आपको कंफ्यूज करेगा, वो पूछेगा भारत का सबसे अंतरिम बंदरगाह कौन सा है बेटा, तो वो है आपका कोलकाता। यानी कि सबसे अंदर तक जो पोर्ट है आपके पास में वो कौन सा है सर, कोलकाता, है ना। ये पोर्ट भी है, शहर भी है। पॉइंट क्लियर है। किस नदी पर है सर, हुगली नदी पर। तो दामोदर नदी क्या कर रही है सर, इस छोटे नागपुर पठार को क्या किया इसने बेटा, 2 भागों में बांट दिया है। जो ऊपर वाला पठार बना है इसे ही बोला गया हजारीबाग पठार बोला गया। क्या बोला गया सर, हजारीबाग। जो दक्षिण वाला है बेटा इसे ही क्या बोला गया सर, इसे ही बोला गया रांची पठार। कौन सा पठार सर, इसे ही रांची पठार बोला गया। यानी कि दामोदर छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित कर रही है। उत्तर वाले को बोला गया हजारीबाग पठार और दक्षिण वाले को क्या बोला गया, रांची पठार। रांची पठार के बीचों बीच से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं बेटा स्वर्ण रेखा। क्या कहते हैं सर, स्वर्ण रेखा। इसे ही क्या कहा जाता है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, जैविक मरुस्थल। पूछेगा क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जमशेदपुर वगैरह है ना यहाँ पर, है ना, इसी नदी के तट पर स्थित है। तो वहां से जो वेस्टेज निकलता है वो इसी नदी में जाता है ना। तो यहाँ पर कोई भी जलीय जीव नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्वर्ण रेखा को। नाम तो बहुत अच्छा है इसका, स्वर्ण रेखा, सोने की रेखा है। लेकिन है क्या बेटा, ये बहुत दूषित है ना। यहाँ पर कोई जलीय जीव नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया है, जैविक मरुस्थल बोल दिया गया है। क्या बोल दिया गया है सर, जैविक मरुस्थल इसको बोल दिया गया है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, पॉइंट क्लियर है। चलिएगा, ये अगर बन गया है तो आगे चलते हैं, इसके फैक्ट पे अब बात करते हैं और क्या क्या फैक्ट्स यहाँ से बनते हैं। आइएगा कनेक्ट करते हैं। चलिए, है ना, ये बेटा कॉपी और एटलस जरूर अपने पास रखें, जब ज्यादा मजा आएगा बेटा आपको ज्योग्राफी पढ़ने में, है ना, याद भी हो जाएगा, है ना। चीजों को रटना नहीं है, समझना है। अब ये जो छोटा नागपुर पठार है सर, ये बना कब है, तो ये पहला यही क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में कूट करके पूछ लिया था, ये कि बना कब है। तो ये वास्तव में आर्कियन युग की चट्टान है बेटा। किसकी चट्टान है बेटा, आर्कियन युग की चट्टान है, यानी कि आद महाकल्पी चट्टान है। क्या है सर, आद महाकल्पी क्या है सर, चट्टान है। ये पूछा जाएगा आपसे, ये किससे बनी है सर, यही आपकी ग्रेनाइट व नीस चट्टान से बनी है। किससे बनी है, ग्रेनाइट व नीस चट्टान से। देखिएगा, जो पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा हमारा, तो ये चीजें करेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि हमने आपको जो भूमि के अंदर भूगर्भिक चट्टाने हैं वो भी वीडियो बनाया है बेटा। हम सीरीज से चल रहे हैं, है ना, तो पहले से ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलेगा। तो इसका निर्माण किससे हुआ है सर, ग्रेनाइट व नीस चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। इसे ही भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, इसे ही भारत का औद्योगिक हृदय कहते हैं, इसे ही भारत का औद्योगिक खनिज हृदय भी बोल देगा, कंफ्यूज कर देगा वो आपको लैंग्वेज देकर। ठीक है, अब जो ये आपकी स्वर्ण रेखा नदी बनी थी, जो रांची पठार से मिलती थी, कौन सी सर, स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, जो कहां से निकल रही थी सर, रांची पठार था। उस पर एक जलप्रपात स्थित है, बांध स्थित है, और वो बांध आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पंचेत, क्या सर, पंचेत हिल, है ना। क्या सर, पंचेत हिल बांध है,
डैम है बेटा, और ये पूछा जाता है, परीक्षाओं में रखा रहता है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ये आपका किसकी सीमा पर है सर? ये आपका झारखंड व पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस पर सर? पश्चिम बंगाल व किस पर है सर? एक मिनट पानी पी ले हम। यही आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है पंचेत हिल बांध। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आगे चले, चलिएगा। अब आपसे हजारीबाग पठार के बारे में क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है सर? रांची पठार तो आप समझ ही गए होंगे भाई, रांची वहां पर स्थित है, स्टेट है ना, तो उसी के नाम से रांची पठार बोल दिया गया है। रांची बहुत खनिज के लिए दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत खनिज मिलता है वहां पर। ठीक है, अब हजारीबाग से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सर? हजारीबाग, अब हजारीबाग पठार से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सर? यहां पर एक पार्श्वनाथ, कौन बेटा? पार्श्वनाथ, जैन जो तीर्थंकर थे बेटा, पार्श्वनाथ, उन्हें क्या मिला था सर? उन्हें यहां पर केवल्य की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में ज्ञान को क्या बोला गया है सर? केवल्य बोला गया है। क्या बोला गया है सर? केवल्य बोला गया है। तो पार्श्वनाथ जी को केवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी सर? हजारीबाग पठार में ही हुई थी। और किस शिखर पर हुई थी सर? तो उस शिखर का नाम है बेटा, शिखर का नाम लिख लीजिएगा, संवेद शिखर। क्या बेटा? संवेद शिखर पर हुई थी। इस पर सर? संवेद शिखर पर। इसीलिए इस शिखर का नाम, इस चोटी का नाम वर्तमान में क्या है सर? पार्श्वनाथ शिखर है। क्या है सर? पार्श्वनाथ चोटी इसका नाम रख दिया गया है, जब पार्श्वनाथ पहाड़ी इसका नाम रख दिया गया है। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब होता क्या है सर, जो हजारीबाग पठार है ना, जो स्वर्ण रेखा थी, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर ही क्या है सर? आपका पंचेत हिल बांध है। क्या है सर? पंचेत हिल बांध। नहीं, पंचेत हिल बांध जो है बेटा स्वर्ण रेखा पे नहीं है ना। पंचेत हिल बांध जो है आपका, वो दामोदर नदी पर है बेटा, दामोदर नदी पर है ना, है ना। वो स्लिप हो गया माइंड से, ठीक है, मानवीय गलती हो जाता है, बहुत सारा डाटा माइंड में रहता है, ठीक है। तो पंचेत हिल दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर। जबकि जो स्वर्ण रेखा नदी है, इस पर एक जल प्रपात स्थित है सर। कौन सा सर? आपका हुंडरू जल प्रपात, वाटरफॉल की बात करता है। क्या सर? हुंडरू जल प्रपात। क्या है सर? हुंडरू जलप्रपात स्थित है सर। और ये कहां पर है सर? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, जोड़े मिलाओ में आता है, ये आपका झारखंड में है। कहां है सर? झारखंड में। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, जबकि पंचेत हिल बांध किस पर है? दामोदर नदी पर। किसकी सीमा पर सर? झारखंड और पश्चिम बंगाल की। जबकि हुंडरू जलप्रपात जो है बेटा आपका, वो कहां पर है सर? वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। अब होता क्या है सर, ये हजारी पठार है, इसी पर ही कौन सी मृदा पाई जाती है सर? इसी पर ही लाल सॉइल, रेड सॉइल पाया जाता है, लाल मृदा इसमें पाई जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ये इतना इंपोर्टेंट बन गया है झारखंड वगैरह बेटा, कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब झारखंड से भी क्वेश्चन ये बन जाएगा, अभी हमने बताया था ना खनिज की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला लौह इस्पात जो लगाया गया था, वो कहाँ लगाया गया था? तो भारत का पहला लौह इस्पात झारखंड में ही लगाया गया था, और उसे ही हम क्या कहते हैं सर? जमशेदपुर, जिसे वर्तमान में टाटा नगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाटा नगर भी बोला जाता है। अब यहाँ पर जो खाने हैं झारखंड में, वहां से क्या मिलता है सर? लोहा अधिक मिलता है, कोयला अधिक मिलता है। कोरबा की खान है ना, आपकी रांची की खान है, ये अलग से चैप्टर रहेंगे आपके, है ना, कोरबा, रांची, है ना। तो यहाँ से क्या मिलता है सर? यहाँ से ही लोहा अच्छी मात्रा में मिलता है। वो आप धात्विक या धात्विक वाले जो चैप्टर चलेगा आपका, तो वहां पर चर्चा होगी, ठीक है, चलेगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, चलिएगा, आइएगा, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे चलिएगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चले, चलिएगा। अब छत्तीसगढ़ पठार की बात करते हैं
किसकी सर? छत्तीसगढ़ पठार की बात कर लेते हैं। सर छत्तीसगढ़ पठार में कौन सी नदी बहती है? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, इस पर प्रवाहित होने वाली नदी महानदी है। कौन सी नदी है सर? महानदी है ना। आपसे पूछेगा कि महानदी का जो बेसिन है बेटा, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही भारत का धान का, क्या बेटा? धान का कटोरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। यानी कि धान के लिए सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है चावल के लिए बेटा। जब तक भूसी नहीं उतरा है तब तक वो धान है, जब भूसी उतर जाता है तो वो चावल बन जाता है। तो धान की का कटोरा किसे कहा जाता है सर? महानदी घाटी या महानदी बेसिन को कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में यहाँ पर? अब इसी के नीचे क्या है सर आपका? दंडकारण्य पठार है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में ही कौन सा पठार है बेटा आपका? इसी के दक्षिण में दंडकारण्य पठार है। अब दंडकारण्य पठार के दक्षिण में ही मिला हुआ कौन सा है सर आपका? बस्तर का पठार है। क्या है सर? बस्तर का पठार। आपसे पूछा जाएगा कि टीन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है सर, या एकाधिकार किसका है सर? तो आप बोलेंगे बस्तर के पठार का है। किसका है सर? बस्तर के पठार का है। और क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे चले? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे चले? चलेगा। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है? अगला फैक्ट जो बनेगा बेटा आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा उसको, वो है आपका दक्कन पठार। कौन सा पठार सर? दक्कन पठार। वहां से भी क्वेश्चंस भर के आते हैं। कौन सा पठार है बेटा? दक्कन पठार। आइएगा कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। हेडिंग बनाइएगा दक्कन पठार। कौन सा पठार बेटा? दक्कन पठार। अब दक्कन पठार का क्या है सर? सिंपल सी बात है, देखिएगा ये क्या है सर आपका? ये आपका दक्षिण भारत है। यहाँ पर कौन सा राज्य है सर आपका? यहाँ पर ही आपका महाराष्ट्र राज्य है। एक मिनट, यहाँ पर ही कौन सा राज्य है सर? महाराष्ट्र राज्य। कौन सा सर? महाराष्ट्र राज्य है। तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं बेटा, वो पहाड़ियां आपसे पूछी जाती हैं जो दक्कन पठार के अंतर्गत आती हैं। पॉइंट क्लियर है? तो उनको हम कनेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। आइएगा, क्योंकि उत्तर दिशाओं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। किससे सर? दिशाओं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आइएगा कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अजंता पहाड़ी, कहां पर है सर? महाराष्ट्र में। इसी के थोड़ा सा उत्तर में चलेंगे आप, उत्तर पूर्व में चलेंगे तो यहां पर ही एक पर्वत और पाया जाता है जिसे आप कहते हैं पहाड़ी को गविल गढ़ की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी सर? गविलगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, और यही क्या है सर? यही वास्तव में आपका दक्कन ट्रैप है पूरा। क्या है सर? दक्कन ट्रैप है। क्या है सर? ट्रैप, दक्कन ट्रैप है, पूरा महाराष्ट्र में है। अब इसी के नीचे यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं सर? जिसे हम कहते हैं हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पहाड़ी कहते हैं। और यही आपको ध्यान रखना है बेटा, क्या है सर? यही महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। किसकी सर? महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है सर आपका? तो आप बोलोगे हरिश्चंद्र पहाड़ी है। पॉइंट क्लियर है? आपसे पूछेगा कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी पश्चिमी घाट पर्वत को ही क्या बोलते हैं सर? पश्चिमी घाट पर्वत को ही हम सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, सह्याद्री का अर्थ होता है कगार नुमा। क्या होता है सर? कगार नुमा। ठीक है, तो उत्तरी सह्याद्री की भी सर्वोच्च चोटी आपकी हरिश्चंद्र पहाड़ी बनी। महाराष्ट्र की भी सर्वोच्च चोटी कौन सी बनी आपकी? आपकी हरिश्चंद्र पहाड़ी बनी। पॉइंट क्लियर है? इसी के नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक पहाड़ी और मिलती है जिसे हम कहते हैं सतमाला। इसकी सर? सतमाला की पहाड़ी है। अब सतमाला की पहाड़ी से थोड़ा सा पूर्व में चलेंगे, दक्षिण में यहाँ पर, तो यहाँ मिलती है आपको
बालाघाट, किसकी सर? बालाघाट की पहाड़ी यहाँ पर मिलती है। किसकी पहाड़ी सर? बालाघाट की पहाड़ी। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब हरिश्चंद्र की जो सर्वोच्च चोटी है बेटा, हरिश्चंद्र पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है पहाड़ी की, उसे ही हम क्या कहते हैं सर? उसे ही हम कहते हैं कालसूबाई चोटी। पूछेगा बेटा, कालसूबाई चोटी। इस कालसूबाई चोटी से ही क्या होता है सर? यही महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। कालसूबाई चोटी से किस नदी का उद्गम होता है? कमेंट सेक्शन में हमें आप बताइएगा, है ना, कि कालसूबाई चोटी से किस नदी का उद्गम होता है, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है सर, वो कहां पर है सर? महाराष्ट्र में है सर। कहां है सर? महाराष्ट्र में है सर। किस चट्टान से बना है सर? तो ये बेसाल्ट चट्टान से बना है। किससे बना है सर? बेसाल्ट चट्टान से। अब बेसाल्ट चट्टान से बना है, इसलिए यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? क्योंकि बेसाल्ट चट्टान को ही लावा चट्टान भी बोल देता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर जो सॉइल पाया जाता है, ब्लैक सॉइल पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? ब्लैक सॉइल पाया जाता है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। आइएगा, अगला फैक्ट क्या बनेगा बेटा आपका? अगला फैक्ट बनेगा कर्नाटक पहाड़ी, कर्नाटक पठार। अब यहां से क्या फैक्ट बनता है सर कर्नाटक पठार से? तो कर्नाटक पठार से ये बनेगा कि यहाँ पर एक बाबूदान पर्वत है बेटा। कौन सा पर्वत? बाबूदान पर्वत है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है सर? वही आपकी कुंदरे मुख चोटी है। कौन सी चोटी सर? कुंदरे मुख चोटी है बेटा। अब कुंदरे मुख चोटी हो गई है। अब बाबूदान पहाड़ी से ही क्या मिलता है सर? आपको लोहो एस्क मिलता है। क्या मिलता है सर? लोहो एस्क। पूछेगा कि दक्षिण भारत में जो लोहो एस्क मिल रहा है, एकमात्र स्थान कौन सा है? तो आप बोलेंगे कि बाबूदान पर्वत है जो कुंदरे मुख चोटी है ना। उसकी सर्वोच्च चोटी क्या है सर? कुंदरे मुख चोटी। अब तेलंगाना पठार की बात कर लेते हैं। तेलंगाना पठार की बात कर लेते हैं बेटा। ये क्या कहता है तेलंगाना पठार? ये वास्तव में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में है ना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में है। तो यहाँ पर जो इस पठार पर नदी बहती है, वो नदी कौन कौन सी है सर? वो है आपकी कृष्णा नदी व कावेरी नदी। क्या है सर? कावेरी नदी यहाँ प्रवाहित होती है। और इन दोनों के मध्य ही भारत की सबसे बड़ी दलदली झील स्थित है। भारत की सबसे बड़ी दलदली झील किसके सर? कावेरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच स्थित है, जिसे आप बोलते हैं बेटा के कोलोरू झील बोलते हैं, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है सर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है सर? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलोरू झील। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चले? चलेगा, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है? आइएगा, करेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब आपसे पूछा जाएगा कि पूर्व उत्तर पठार की बात करेगा। इसे ही कंफ्यूज करने के लिए मेघालय पठार बोल देगा। इसे ही कंफ्यूज करने के लिए शिलांग पठार बोल देगा। शब्दावलियों का ही खेल है बेटा। तो इसमें क्या है सर? इसमें मेघालय पठार में 3 क्या पाई जाती हैं सर? 3 आपको चोटियां पाई जाती हैं, पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है बेटा गारो, उसके बाद में है बेटा खासी, और उसके बाद में कौन सी है सर? जयंतिया। क्या है सर? जयंतिया। ये जनजातियों के नाम पर है, तीनों की तीनों। किसके नाम पर है? जनजातियों के नाम पर है। ठीक है, और ये बात समझ में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर है। अब गारो हिल्स जो है बेटा, गारो हिल्स, यहाँ पर ही क्या है सर? यहाँ पर ही आपका नेशनल पार्क स्थित है ना। नोक रेक। क्या है बेटा? नोक रेक नेशनल पार्क किस पर स्थित है सर? गारो पहाड़ी पर। अब खासी पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट बन गई है आपकी बेटा? खासी पहाड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट बन गई है क्योंकि खासी पहाड़ी पर ही विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है, चेरा पूंजी या मासिन राम, है ना,
यहाँ पर 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, तो वो खासी पहाड़ी पर ही स्थित है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? तो दिक्कत कोई परेशानी? चलते हैं अगला फैक्ट। अगला फैक्ट क्या कहता है सर? अब यहाँ पर बात कर लेगा वो आपसे बुंदेलखंड पठार की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहीं पर इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आइएगा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलेगा, कनेक्ट कर लेते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा बुंदेलखंड पठार। कौन सा पठार बेटा? बुंदेलखंड पठार कर लेते हैं, जो कहां पर स्थित है सर? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसमें स्थित है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब कितने जिले आते हैं, है ना, और कौन कौन से जिले हैं, तो वो भी हम कनेक्ट करते हैं। आइएगा, छोड़ते नहीं है, है ना, यूपी के लिए नहीं छोड़ते हैं, यहीं पे कनेक्ट कर लेते हैं। आइएगा, तो हेडिंग बना लीजिएगा बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार, क्या सर? बुंदेलखंड पठार कहां पर विस्तार है सर इसका? इसका विस्तार मध्य प्रदेश प्लस यूपी में है। मध्य प्रदेश प्लस यूपी में है। अब इस पर जो नदियां बहती हैं वो कौन कौन सी नदियां बहती हैं सर? इसी पर ही बेतवा, किसकी सहायक नदी है सर? सिंधु की सहायक नदी है ना। बेतवा, केन, कौन सी सर? केन, और काली सिंधु, सब सिंधु की सहायक नदी है ना। तो इन का नाम आपको नहीं बोलना है। बेतवा, केन, काली, सिंध जो नदी बहती है वो कहाँ बहती है सर? वो आपका बुंदेलखंड पठार में बहती है। बेतवा से तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है बेटा कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो वो आपकी बेतवा नदी है। कौन सी है सर? बेतवा नदी। इसका जो निर्माण हुआ है सर वो किससे हुआ है सर? ग्रेनाइट व नीस चट्टान से हुआ है। किससे सर? ग्रेनाइट व नीस चट्टान से क्या हुआ है सर? इसका निर्माण हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है सर? कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा आप, लाल मृदा यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर दलहन फसल उगाई जाती है ना। चना, बाजरा, सरसों, है ना, ये यहाँ पर उगाई जाती है। अब कंफ्यूज नहीं होना, कभी दलहन दे दे और कहे कि उसने ऑप्शन में दलहन ना देकर वो तिलहन बोल दे, आपको तिलहन फसल बोल दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। दोनों होती हैं, दलहन भी होती है और तिलहन भी होती है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे चले, चलेगा। अब होता क्या है सर कि जो आपके 7 जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं, है ना, जो 7 जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं, तो उनको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आएगा आपका बेटा जहां यूरेनियम बहुत मिलता है, ललितपुर, है ना। ललितपुर में सबसे अधिक क्या मिलता है सर? यूरेनियम। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, या एकमात्र स्थान कौन सा है? तो वो आपका ललितपुर है। ललितपुर तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है सर? मध्य प्रदेश में। फिर आपका दूसरा बनेगा बेटा झांसी, फिर बनेगा आपका तीसरा बेटा जालौन। क्या बनेगा सर? जालौन, है ना। ललितपुर, झांसी, जालौन, उसके बाद में आएगा बेटा आपका चित्रकूट। क्या आएगा सर? चित्रकूट। क्या आएगा सर? चित्रकूट आएगा। इसी के बाद में कौन सा आएगा सर? इसी के बाद में आएगा आपका बांदा। कौन सा जिला आएगा सर? बांदा जिला आएगा। पॉइंट क्लियर है? इसी के बाद में पांचवा आएगा सर आपका महोबा। महोबा जिला आएगा बेटा, जिसे आप पान नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पान नगरी भी कहते हैं, क्योंकि पान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है सर? महोबा में है। कहाँ पर है सर? महोबा में है। उसके बाद में आपका महोबा के बाद में आएगा आपका सोनभद्र। क्या आएगा बेटा? सोनभद्र आएगा। कौन सा आएगा सर? सोनभद्र आएगा। कौन सा आएगा सर? सोनभद्र आएगा, है ना। ललितपुर हो गया है, ये झांसी हो गया है, जालौन हो गया है, चित्रकूट हो गया है, बांदा हो गया है, और आपका महोबा हो गया है, और कौन सा हो गया है? सोनभद्र, है ना। 1 2 3, अरे हमने 3 लिखेगा, 7 लिख दिए हैं, लेकिन है ना नंबरिंग में गड़बड़ कर दिया है। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है।
पॉइंट क्लियर है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन जो बनेंगे उनको आप कनेक्ट करिएगा, ठीक है। ये कितने मंडल है बेटा, 2 मंडल आते हैं यहाँ पर। कितने मंडल आते हैं सर, 2 मंडल यहाँ पर आते हैं, है ना। एक तो चित्रकूट मंडल आता है, आपको होमवर्क दे रहे हैं कि चित्रकूट मंडल में कितने जिले आते हैं। अगर आपने मंडल भी याद कर लिया है ना, तो आप इनको कनेक्ट कर लेंगे। कितने मंडल आते हैं सर, इसमें 2 मंडल आते हैं, चित्रकूट मंडल, और दूसरे मंडल का नाम लिखना है कि कौन सा मंडल है, और चित्रकूट जिले में मंडल में कितने जिले आते हैं वो आपको बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल जो हम लेंगे वो लेंगे बेटा हम दक्षिणी जो आपके पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत, उन पे चर्चा करेंगे। वहां से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। चलिएगा, थैंक यू क्लास।